श्री सत्य गुरुदेवाय नमः। ये गीता भगवान के अमृत वचन में से ये वचन है। बी स्टिल टू नथिंग। प्यार कुछ बनकर करोगे तो कभी भी प्रेम पैदा नहीं कर पाओगे। जहाँ खुदी है वहाँ पर खुदा नहीं है, और जहाँ खुदा है वहाँ पर खुदी नहीं रह सकती। एक म्यान में दो तलवार कैसे रह सकती हैं? खाली हो जाने पर प्रेम अंदर से बढ़ने लगेगा, तब तुम प्रेम का सागर बन जाओगे। तब तुम प्रेम का सागर बन जाओगे। ये बता रहे भगवान कि प्यार कुछ बनकर करोगे तो कभी भी प्रेम पैदा नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम्हारा वो अहंकार वहां पर पड़ा रहेगा कि मैं कुछ हूँ। और जहाँ पर भगवान ने बताया कि कोई चीज पड़ी रहती है तो उसकी दुर्गंध आने लगती है। उसका बीच में एक जैसे नहीं कहा है कि जहाँ पर गन्ने की जो है पूरे गन्ने में रस रस होता है, लेकिन जहाँ पर गांठ होती है वहां पर रस नहीं होता है। ऐसे ही बताया कि जब कुछ बनोगे तो उसका तुमको अहंकार बना रहेगा कि हम ये हैं, धनवान हैं, हम बड़े होशियार हैं, हम बड़े ज्ञानी हैं, हम माँ हैं, हम बहन हैं। अगर हम कुछ बने तो हमको पहले वो हमारा जो अहंकार है, जो हम बने हुए हैं, वो हमको उस प्रेम पैदा नहीं करेगा। क्योंकि पहले जो इंसान स्वार्थी होता है तो वो पहले अपने बारे में सोचता, उसके बाद में सोचता है। इसलिए तो हमको गीता बताती है कि कर्म किए जा, फल की इच्छा मत करे इंसान, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। भगवान कहते हैं हमें सब पता है तुमको क्या चाहिए, क्या तुम्हारे योग है। अगर वो हमको नहीं भी दे रहा है तब भी इसमें भगवान की कुछ ना कुछ भलाई है, कुछ न कुछ क्या, सब कुछ भलाई है। वो देखा रहा, हमको सिखा रहा, बता रहा, हर चीज की कला हमको देना चाहता। कोई भी चीज हमको जो है ऐसी नहीं है जो भगवान हमको सिखाना नहीं चाहता। बच्चे को माँ प्यार करके सिखाएगी, डांट के, मार के, कभी छीन के, कभी दे करके। यही भगवान की भी कारीगरी, उसी से ये लक्षण आता है माँ के अंदर कि वो जैसे भी करेगी हित ही होगा। तो इसलिए भगवान बता रहे, लेकिन अगर तुम बन करके कुछ करोगे, माँ अपने को अगर बड़ा माने कि हम बहुत बड़े हैं, तो कभी माँ को बच्चे प्यार नहीं करती। वैसे ही उसे तुतला के बोलेगी, वैसे दुलार करेगी, प्यार करेगी, नमस्कार सिखाएगी। जो भी चीज रहती है वो सिखाने के लिए पहले वो ऐसे छोटी बन जाती है, उसी से उसे कुछ आता नहीं हो। जैसे बताया गुरु ने कि अगर टीचर बच्चे को सिखाता है कि ऐसे ये लिखूं, और बच्चा ये समझे कि ये इसको खुद ही नहीं आता इसलिए पढ़ रहा है ये फॉर एप्पल, तो क्या वो पढ़ा नहीं है? लेकिन बच्चे के लिए वो ना समझ बन करके वैसे अपने आप भी पढ़ रहा ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल। इसलिए बताया क्योंकि उस समय वो भूल गया, सिखा रहा, बता रहा, और अपने स्तर को उसने छोड़ दिया कि हम जो है इतने हम पढ़े लिखे होशियार हैं। अगर वो बन करके पढ़ाए, अपनी जितनी उसके अंदर नॉलेज है उसको उसके अनुसार पढ़ाए, तो वो नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि वो अपने अहंकार में आएगा। वही ये गीता भगवान बता रहे हैं कि अगर तुम कैसे भी कुछ भी बन करके प्रेम करोगे तो प्रेम पैदा नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम्हारा अहंकार तुमको रोक देगा। तुम्हारे अंदर ये जो विद्वता भरी हुई है, या जो तुम्हारा देह का अभ्यास है, वो तुमको रोक देगा। जहाँ खुदी है वहाँ पर खुदा नहीं है, जहाँ खुदा है वहाँ खुदी रह ही नहीं सकती। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है अब ना है, मैं ना है। और सब अंधियारा मिट गया तो दीपक दिखा माई। जैसे गुरु कहते हैं जब तक तुमको नहीं दिखाई पड़ता परमात्मा, जब तक तुमने अपने को देह मान रखा है। और जिस दिन तुमने मन में हटा दिया कि भगवान ही भगवान हमारे रोम रोम में भरा हुआ है, परमात्मा के अलावा दूसरा और कुछ है ही नहीं, उस दिन तुमको भगवान के अलावा कुछ नहीं दिखेगा। जैसे बताया कि पानी हर जगह पर मौजूद रहता, लेकिन जहाँ पर बोरिंग कर दी जाती है वहीं से ही पानी निकलने लगता। जो उसमें कारीगर होते हैं, जो उसको बोरिंग करते हैं, तो वो लोग निकाल के पानी निकाल देते हैं, गहरी से गहरी बोरिंग करके निकाल देते हैं। ऐसे ही संत महात्मा भी हमारे हृदय में ही रोम रोम में भगवान है, लेकिन हृदय से भगवान निकाल देते हैं, तब हमारी आठों पहर की समाधि लगने लगती। इसलिए संत की बहुत भी जरूरत रहती है। बिना संत के बिन गुरु भव निरतरे न कोई, जो विरंच शंकर समोई। तो इसलिए बता रहे भगवान कि गुरु पहला काम यही करता है कि तुम्हारी खुदी पे वार करता है।
कि तुम क्या हो। मानुष क्या है, एक बुदबुदा है पानी का, तुम्हारी क्या औकात है, तुमसे क्या होता है। ऊर्जा तुम्हें सच्चाई से सब समझाता बताता, रोज रोज तुम्हारे पर ज्ञान का हथौड़ा जब चलाता है तब तुम्हें ये बात का भान होता है कि सच में हम कुछ नहीं है, सब भगवान से हो रहा। और सच्चाई है भी, सच्ची बात संसार वाले नहीं बताते हैं। वो सब यही बताएंगे, तुम मेरे पुत्र हो, तुम मेरी बेटी हो, तुमको ये कर्तव्य, तुमको वो कर्तव्य। लेकिन गुरु जो सच्चा मिलता है तो वो कहता पहला कर्तव्य मनुष्य का है भगवान को पाना। अब वो भगवान कहीं और नहीं, तुम्हारे अंदर है। तो इसलिए बताते रहते हैं। और जहाँ खुदा है वहीं पर खुदी, जहाँ पर खुदा है वहाँ पर खुदी रह नहीं सकती। जहाँ प्रेम हो गया भगवान से वहाँ पर इंसान का दावा अपने आप ही हट जाता कि तू ही है, तेरे ही प्रभु, सब कुछ तेरा है। एक म्यान में दो तलवारें कैसे रह सकती है। खाली हो जाने पर प्रेम अंदर से बहने लगेगा ताकि तुम प्रेम का सागर बन जाओगे। तो बता रहे भगवान कि एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। क्यों? क्योंकि भगवान जहाँ रहता है वहाँ पर खुदी नहीं रहती, जहाँ खुदी है वहाँ भगवान नहीं रहता। पहले बता चुके गीता भगवान, ये तलवारें दो अगर एक साथ में रहेंगी तो दोनों की धारें खराब जाएंगी रगड़ रगड़ के। ऐसे ही जहाँ पर खुदी है वहाँ खुदा नहीं रहता, क्योंकि वो खुदीपन उसको भगवान को समझने नहीं देता, जानने नहीं देता है। और जहाँ भगवान अगर बैठ गया एक बार आ गया तो वहाँ पर फिर खुदी रहने देता, क्योंकि उसकी कोई औकात नहीं बचती। माया यही भयानक लगती है जब तक इंसान इससे समझ नहीं पाता है। और जब दिन भक्त समझ जाता है कि माया मेरे राम की खिनावे खिंदा, हम जब आते हैं तो ये माया भी आती। माया तो भगवान की चेरी है, फिर माया उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाती। वो जानता है कि ये जड़ है तो ये चेतन है। भाव की पूजा करता है, माया में उसका मन वो उचट जाता, वैराग ले लेता। तो इसलिए खाली हो जाने पर प्रेम अंदर से बहने लगेगा। जहाँ पर तुमने अपने को खाली किया, माने भगवान ही भगवान अपने अंदर रखा, इसलिए भगवान ने कहा परमात्मा का है आकाश की तरह। भगवान ने कहा आकाश की तरह बिल्कुल न्यारा। ऐसे ही बता रहे कि खाली हो जाने पर अंदर से प्रेम बढ़ने लगेगा, अपने आप बहने लगेगा। क्यों? जब उसी में प्रेम से ओतप्रोत हो गए। प्रेम माने परमात्मा। परमात्मा से जहाँ प्रीति हुई नहीं कि तुम्हारे अंदर से अपने आप वो भगवान अंदर बैठ करके तुमको हर समय, हम लोग कहते हैं हम भगवान का जाप करते हैं, लेकिन हमारे अंदर बैठकर परमात्मा ही जाप करता है। हमारे अंदर जो अनाहत नाद बज रही है ये भगवान ही अंदर से सांस को हमारी चढ़ाता उतारता, वो उनकी धुनी इसमें हर समय गुंजायमान होती है। हमने अपनी इंद्रियां अगर बाहर खोल रखी हैं तो सुनाई नहीं पड़ती हैं, लेकिन वही एक काट करके देखो तो कौन है मेरे अंदर तो हरिओम की धुनी हम समय लगाए रहता है। हम ऊपर से भूल भी जाएं तो अंदर से कोई हमको याद दिलाता रहता हर समय बैठ करके, क्या हमको करना क्या नहीं करना है, किस लिए हम आए, क्या हमको कितने दिन यहाँ रहना है, सब हमको वो याद दिलाता रहता। तो इसलिए बता रहे भगवान कि जहाँ तुम अपने अंदर भगवान को ले गए, प्रेम को बहने लगे ले गए तो वो बहने लगेगा ताकि तुम, क्योंकि तुम प्रेम का सागर बन जाओगे। यही और कहीं नहीं है। गुरु कहते जो चीज में, जैसे अभी दूध में पानी डाल दिया तो वो दूध है, दूध बन गया। और दूध को उठाकर ज्यादा पानी में डाल दिया तो वो पानी पानी ऐसा हो गया। तो जो चीज हमारे अंदर ज्यादा हो जाती है, अपने से भी ज्यादा हो जाती, तो कोई उसी का रूप रंग, जैसे कलर होते रंग होते हैं, एक रंग को जैसे ज्यादा रंग में डाल दिया गया तो वही रंग का हो गया। ऐसे ही हमारा ये जीव भाव है, जब तक ये अंश रूप में हमारे पर हावी होता है, कब तक? जब हम अपने को अब उसको भिन्न मानते हैं। जैसे बूंद को बताया कि जो शक्ति बूंद में है वही सागर में है, लेकिन वो शक्ति कब तक उसमें कम होती है? जब तक वो बूंद बनी रहती। लेकिन वही बूंद अगर सागर में डाल दी जाए तो फिर वो भी सागर बन जाती। इसलिए ये बता रहे गीता भगवान कि अंदर से बहनता कि तुम प्रेम का सागर बन जाओगे। परमात्मा परमात्मा जब है हमारे अंदर और सभा के अंदर एक ही भगवान विद्यमान है, तो यही भगवान ने कहा सागर माने भगवान भरा हुआ। जैसे तुलसीदास जी ने कहा नहीं है कि सिया राम में सब जग माही, करऊं प्रणाम जोर जुग पाए। सब में भगवान ही भगवान हमको दिखता है, हर एक के अंदर भगवान भगवान दिखता है। ऐसी कोई चीज है ही नहीं जो भगवान से खाली हो। जैसे जल समुद्र में क्या है? जले जल होता है। मेरे मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज का पंछी पूर्ण जहाज में आवे। जैसे मन है हमारा बहुत अनंत बहुत बड़ा है, लेकिन ये कहीं और शांति नहीं मिलेगा।
जैसे जहाज में बैठा हुआ पंछी अगर जहाज में बैठ के समुद्र में चला गया तो इतना गहरा, इतना लंबा, इतना चौड़ा समुद्र है कि वो उड़ेगा तो उसकी उड़ान इतनी नहीं होगी, लौट के फिर उसी पे आएगा। ऐसे ये मन हमारा है, कितना भी विशाल है, कितना भी दौड़ पग लगाए, लेकिन जब तक भगवान से आकर बैठेगा नहीं तब तक इसको शांति मिलेगी नहीं, और ये कहीं जा भी नहीं सकता, क्योंकि इसकी इतनी लंबी दौड़ ही नहीं है जो भगवान से छूट करके कहीं आगे बढ़ जाए, फिर लौट के फिर आता है। इसलिए कहा तुम प्रेम का सागर बन जाओगे। निरीक्षा वाला आदमी अपने आप प्यार का सागर बन जाता है। अपना आप समझकर प्यार करो। ये गीता भगवान बता रहे हैं कि जिसकी अपनी इच्छा नहीं रहती है तो सब उसको प्रेम करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि इसको कुछ चाहिए नहीं। संसार में सबको स्वार्थ भरा रहता है तो सब कतराते रहते हैं, सबके पास कटोरा है हाथ में, इसलिए सब घबराए थे, पता नहीं क्या मांग ले। लेकिन जिसकी जो निरीक्षा हो जाता क्योंकि वो जानता है कि वो हमको कुछ लेगा नहीं, संसार अपना लेने के चक्कर में रहता, देना कुछ नहीं चाहता, इसीलिए दुनिया में प्रेम करता नहीं। कहा हमारा सा है तो सो है हमारा, और जो तुम्हारा है वो भी हमारा। संसार ऐसा है। लेकिन भगवान का जो भगत होता है, जिसके अंदर प्रेम पैदा हो जाता है, जिसने भगवान को समर्थवान जान लिया कि सब तरीके से भगवान हमारी जिम्मेदारी ले चुका, पहले रचा प्रारब्ध ताके पीछे सही, मुर्दे को प्रभु देते लकड़ी कपड़ा आप, जीते नर चिंता करे ताके बड़े भाग। तो जब ऐसी विचार उसके अंदर आता तो अब इच्छा क्या करे, क्या मांगू कुछ फिर ना रहे। कितने बड़े बड़े सुख लोगों के दिखाई पड़ते हैं, लेकिन सब छूटने वाले हैं, क्षणभंगुर है। कौन चीज साथ में जाने वाली है? शरीर का गुमान करता है इंसान, लेकिन क्या है शरीर में, क्या शक्ति है इसकी? कुछ भी नहीं। जरा सी लगते ही ठोकर खिलौना टूट जाएगा। तो इसलिए वो जब ये जान जाता है तो उसकी सारी इच्छा खत्म जाती है। और ज्ञानी का विलक्षण भी यही बताया कि पाना तो मैंने पा लिया, पाना न अब कुछ शेष है। जिसको मिलने के लिए हम आए हैं वो परमात्मा से मुलाकात करा दी गुरु ने। अब हमारी कोई इच्छा नहीं रह गई, क्योंकि हमको गुरु ने बता दिया, हमारा मन ये मान गया, विश्वास कर दिया कि जब मेरा गुरु आगे हमसे चलता है, हमारी इतनी इच्छा, हमारी इतनी देख रेख करता है, तो हमें चिंता करने की क्या बात। जाके ऊपर प्रभु सावरिया सो दुख कैसे पाए। तो इसलिए वो क्या है, फिर इच्छा वाला आदमी अपने सबको प्यार करता, सारा संसार भी उसे प्यार करता, क्योंकि उसे मन नहीं, कोई प्यार करे या न करे उससे किसी से लेना देना नहीं। अपना समझकर प्यार करो। जब सब में अपना ही स्वरूप देखते हो तो प्यार जन्म लेता है। दूसरे को प्यार दूसरा मत समझो, दूसरे का अंदर तुम ही हो। क्योंकि किसी की भी आंख में झांक करके देखो तो कौन होता है, बताओ, तुम ही होते हो ना। कोई तुमको कहोगे अरे इन्होंने हमको याद किया, हमने तुमको याद किया, तुम आ गए। तो याद से कौन तुम्हारे अंदर आया? वही आया ना, कहीं सपने में, कहीं याद में, कहीं विचार में, बहुत दिनों से मुलाकात नहीं हुई, क्यों? वो जैसे सामने आ गया। इसलिए बता रहे कि दूसरा कोई नहीं, वो तुम्हारे में समाया पड़ा है। मित्र तो मित्र, शत्रु भी हमारे में समाया पड़ा है, उसी में हमारा मन हमेशा रखा रहता है। ऐसा क्यों मेरे साथ किया, उसने ऐसा क्यों किया, ऐसा हो जाता, वैसा क्यों हुआ, उसी में हम पूरे ओतप्रोत हो जाते हैं। इसलिए बता रहे कि तुम प्रेम में ओतप्रोत हो जाओ तो प्रेम में प्रेम सभी में दिखाई पड़े। प्रेम माने परमात्मा, परमात्मा सभी में दिखाई पड़े। सुबह उठ करके तुम कसम खाओ कि आज हम प्यार ही करेंगे, फिर धीरे धीरे आदत पड़ने लगेगी। प्यार करने की भाषा प्यार की बनाओ। जैसे बता रहे आगे कहा कि तुम सुबह उठ करके कसम खाओ। कितने सारे लोग होते हैं रोज सुबह कहते हैं हमको ये करना, हमको वो करना, वहां जाना, ये करना, सब विचार निश्चय सुबह बनाते हैं। ऐसे ही बता रहे गीता भगवान कि तुम पहला ये निश्चय बनाओ कि आज हमको सबसे प्यार करना। प्यार माने स्वार्थ से नहीं, देह अभ्यास नहीं, सच्चा प्यार ये सभी में भगवान का विचार करना कि एक परमात्मा ही है, चाहे कोई सीधा चले चाहे कोई उल्टा चले, जो भी हो रहा सब हमारा परमात्मा इसके अंदर बैठकर ये सब लीला उसी की हो रही। परमात्मा ही सब हमको अपना खेल दिखा रहा है और हम इसी खेल में सब खटपुतली बनकर चल रहे हैं। आज गुरु कहते हैं कि ज्ञानी को भी भगवान की भक्ति पर छोड़ देना पड़ता है, क्योंकि ज्ञान होने पर क्या होता है, उसका सूख जाता है, ज्ञान में इंसान अकड़ जाता है। और प्रेम हमको जो है झुकना सिखाता, नम्रता सिखाता। कहीं प्रेम जिसके अंदर नहीं है वो है शमशान के समान। पता नहीं है कि जैसे खाल लोहार की श्वास लेते बिंदन, जिस घट प्रेम न संचरे वो घट जान मसान। जैसे खाल लोहार की श्वास लेते बिन प्राण,
जहाँ पर प्रेम नहीं रहता है तो उसकी खाल कैसे होती है, जैसे मरी हुई खाल जैसे लोहार धमका कर आग को अपनी जलाता है, ऐसे ये बता रहे तुम अपने अंदर प्रेम भरो। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन